प्लस बैंक विषय भौतिकी कक्षा 12वीं वर्ष 2025-26 के लिए हैं। त्रैमासिक परीक्षा के लिए अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि कल 28 तारीख को पेपर होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अध्याय पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका पहला है बहुविकल्पी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यों रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। उस पर लगने वाला बल क्या होगा? इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। दूसरा क्वेश्चन है किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। उसका राइट आंसर बी होगा। तीसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण पी रखा है। गोले के संबंध विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? गोले के संबंध विद्युतीय फ्लक्स सी जीरो होगा। चौथा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलम इलेक्ट्रॉनों में संख्या होती है, आवेश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश में परावैद्युतांक का विमीय सूत्र होता है। मुक्त आकाश में परावैद्युतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? जिसका राइट आंसर होगा डी, m की पावर -1 l पावर -3 और t की पावर 4 एक a स्क्वायर होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होता है? 1/r³ के। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है के केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी एक बिंदु आवेश क्यों रखा है? धन के संबंध विद्युतीय फ्लक्स होगा। विद्युतीय फ्लक्स इसका क्या होगा? बी, Q/2ε0 होगा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन N/cb। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनावेशित कांच की छड़ का अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। छड़ का आवेश क्या होगा? छड़ का आवेश क्या होता है? घटता है। जब किसी कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो उसका क्या होता है? घटता है। 10वां क्वेश्चन है, x अक्ष के निर्दिष्ट एक समान विद्युत क्षेत्र E में एसआई क्षेत्रफल का पृष्ठ उपस्थित है। पृष्ठ में संबंध विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो इसका संबंध आंसर नंबर ए होगा, ES होता है। वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है? कुल विद्युतीय फ्लक्स होता है 1/ε0 होता है, क्योंकि एकांक है। ε0 Q/ε0 होती है परिभाषा, तो एकांक है इसलिए यहाँ पे एक हो जाएगा की जगह पे 1/ε0 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत न्यूटन N/c होता है इसका एसआई मात्रक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश +Q तथा -Q x दूरी पर स्थित है, उनका विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? उनका द्विध्रुव अघूर्ण क्या होगा? QX होगा। उनका विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण QX होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गास के नियम के अनुसार एक बंद पृष्ठ संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेश के विद्युत का कितने गुना होता है? इसका 1/ε0 गुना होता है। इसका राइट आंसर 1/ε0 होगा। फिर चौथा है, आवेशित खोखले गोले के ... स्थित बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। विद्युतीय क्षेत्र कहाँ शून्य होता है? उसके अंदर, अगर जो अंदर होता है उसके अंदर शून्य होता है। इसका राइट आंसर होगा अंदर लिख लेना, अंदर होता है। फिर 5वां है, मूल आवेश का मान कूलम होता है। मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मूल आवेश का मान 1.6 ×
10⁻⁻19 कूलाम होता है। -19 कूलाम होता है। फिर छठवां है, किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश डॉट डॉट होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश होता है शून्य होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव नेट आवेश शून्य होता है। छठवां सतवां, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब आते हैं हम सत्य असत्य निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी चालक के विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। ये बिल्कुल सत्य है। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है, नहीं बनाती है, सत्य है ये। स्थिर बंद वक्र नहीं बनाती है। इससे विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव बंद वक्र नहीं बनाती हैं। फिर तीसरा है, एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता है, असत्य है। ये भी असत्य है, क्योंकि एकल आवेश का अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व होता है। फिर चौथा देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि हैं। पांचवा है, सजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, नहीं होता है, ये असत्य है। सजातीय आवेश जो होता है उसमें आकर्षण नहीं होता है। फिर छठवां है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव जो है उनके दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये असत्य है। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के जो दोनों आवेश होते हैं प्लस, और ये मान लीजिए ये 2 प्लस आवेश हैं, तो समान जो वो होते हैं, तो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं, असत्य होगा। ये प्रतिकर्षित करते हैं। फिर सतवां है, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रॉन जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, सत्य है, ये सत्य है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि हैं। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि, ये बिल्कुल सत्य है। विद्युत जो फ्लक्स होता है वो अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश से प्रारंभ होती हैं, ये असत्य हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर होती हैं, अतः यह असत्य हैं। फिर चलते हैं अपने एक शब्द वाले वाक्य क्वेश्चन तरफ। एक माइक्रो, प्रत्येक कथन का एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। एक माइक्रो कूलाम आवेश का ऋण आवेश बताने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? इसमें होगा 6.25 गुणे 10⁻12। अच्छे से लिख देता हूँ, 6.25 गुणे 10⁻12 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। दूसरा है, निश्चित दूरी पर 2 आवेश कणों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 गुना होगा। इसका राइट आंसर होगा 4 गुना। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा बल प्रबल है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत बल। इसमें कौन सा प्रबल होगा? विद्युत बल प्रबल होगा, विद्युत बल। चौथा है, एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है? एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है? तो विद्युत द्विध्रुव में आवेश शून्य होता है। आवेश कितना होता है? शून्य होता है। पांचवा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ होती हैं। इसकी दिशा माइनस से प्लस तरफ होती हैं। फिर छठवां है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उसमें गुजरने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा? 0 होगा, 0। क्लियर? एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, मान लीजिए, उसमें गुजरने वाले संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान 0 होता है। उसका मान क्या होता है? 0 होता है। फिर 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में बाद में कराएंगे, अभी एग्जेक्टिव कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब आता है अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। पहला है, 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर मान
प्रत्येक पर समान होता है। क्या इसमें विभव भी राइट आंसर होगा। इसमें विभव समान होता है। अगर दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो विभव होता है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होता है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका आवेश समान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती हैं तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर एक समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें आवेशित करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है उसे अगर बढ़ा दी जाए तो उनका आवेश भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विभव शून्य होता है। अगर विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति उसमें विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, उसमें विभव क्या होता है, शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगण्य मोटाई की एक एल्युमिनियम की प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती हैं तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ेगी। संधारित्र की धारिता बढ़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक धनावेशी चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, सी, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आने लगते हैं। ये एक मान लीजिए चालक है, इसको जब ऐसे जोड़ दिए जाते हैं, भूमि से जोड़ दिया जाता है तो जो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक में जाते हैं। फिर 10 माइक्रोकूलाम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि है तो चालक की धारिता होगी 5 माइक्रोफैराडे। 10 माइक्रोकूलाम आवेश देने से किसी चालक में अगर विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो इसकी चालक की धारिता होगी 5 माइक्रोफैराडे होगी। 5 माइक्रो, ए नंबर क्वेश्चन सही होगा। और फिर आते हैं, चलिए रिक्त स्थानों में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव एक पहले भी पढ़ चुके हैं आप। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि हैं। और फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। आप लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। फिर विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराडे होता है। चौथा है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच के मध्य में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसमें विद्युत ऊर्जा लिख लीजिएगा, विद्युत ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच में के मध्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर विद्युत विभव घटता है। विद्युत विभव क्या होता है, घटता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संधारित्र पर नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। नेट आवेश हमेशा शून्य होता है। शून्य होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनकी धारिता क्या होती है, घट जाती है। उनकी धारिता घटती है। अगर समांतर प्लेट संधारित्र हैं उनके प्लेटों के बीच ये जो दूरी डी है होती है, इसे अगर ज़्यादा कर देंगे तो उसकी धारिता क्या होती है, घटती है। उसकी धारिता घट जाती है। किसी आवेश में विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य होता है, शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। एक फैराडे बराबर 9 क्या होता है, 9 × 10⁻11 स्थित फैराडे होता है। चलिए इसी के साथ हमारे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। हम अगले वीडियो में आपको ये सत्य करा देंगे और आगे भी है 3-5 पार्ट तक आएगा आपकी तिमाही में। 3, 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे। लगे तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना